गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का क्लास हम लोग का न्यूमेरिकल का होगा और यह न्यूमेरिकल अपना ऑप्टिक्स से है। न्यूमेरिकल में उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो आप सभी को क्लास में डीपीपी मिला था। डीपीपी 1 था हम लोग के पास। इसी डीपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आज। और इस डीपीपी में 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन में और ये बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वह क्रांतिक कोण और पूर्णांक प्रावर्तन पर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन हम लोग का है। इसमें से बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन भी शामिल है। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लिखते जाते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो आप लोग सभी को इसको नोट कीजिए जरूर है। हम लोग के पास ये क्वेश्चन है, पानी के लिए हवा के सापेक्ष क्रांतिक कोण 48.2 डिग्री है, पानी का वर्तनांक निकालें। इसे क्वेश्चन तो एचसीवी का है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लिख रहे हैं। लिखा हुआ है पानी के लिए हवा के सापेक्ष, मतलब प्रकाश किरण हवा से कहां आ रही है, पानी में आ रही है। क्रांतिक कोण का मान दिया हुआ है 48.2 डिग्री से 2 डिग्री दिया हुआ है। 48.2 डिग्री 48.2 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग को मालूम है क्रांतिक कोण को किससे सूचित किया जाता है, सी से। सी का वैल्यू दिया हुआ है, यहां दिया है सी बराबर 48.2 डिग्री। सी फॉर क्रांतिक कोण, ऐसा पढ़े हम लोग। अब अगर आप पानी का वर्तमान ज्ञात करें, उस पानी का वर्तमान क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं क्रांतिक कोण के बारे में, फार्मूला पढ़े हैं। क्रांतिक कोण का सूत्र होता है साइन सी बराबर 1/म्यू। तो म्यू क्या है, अपवर्तनांक। मुझे निकालना क्या कह रहा है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, म्यू, और क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है, सी। तो यहां से हम म्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए म्यू बराबर 1/sin सी। 1/sin सी का मान कितना है, 48.2 डिग्री। और हम जानते हैं लिखा हुआ है साइन 48.2 डिग्री का वैल्यू 0.75। 1/0.75 करेंगे, भाग देंगे, इसमें रिजल्ट आता है निकल के 1.34। रिजल्ट आता है निकल कितना, 1.34। यही क्या हो गया इसका आंसर। इजी है। 1 में 0.75 से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, कट के 1.34। इसको नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है हम लोग का। ऐसा 7 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन और रेस्ट बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछली पानी के अंदर पृष्ठों से √7 सेंटीमीटर गहराई में तैर रही है। मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग से ही देख सकती है। इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी। वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना, 4/3 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, आर का वैल्यू। हम लोग पढ़े हैं गहराई दिया हुआ है, दिया कितना, √7 सेंटीमीटर। कंडीशन ये रहा, ये मछली है, और कहा ये पानी के अंदर है। इसकी गहराई कितनी दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है √7 सेंटीमीटर। अब मछली जो देखेगी वो वृत्ताकार भाग देखेगी, या तो इधर देखेगी या फिर इधर देखेगी। ये क्या बनेगा, वृत्ताकार भाग बनेगा। पूछ रहा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये कोण कैसा हो, क्रांतिक कोण। ये कोण कैसे, क्रांतिक कोण, ये भी क्रांतिक कोण होगा। ये त्रिज्या का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। जो मछली देख रही वृत्ताकार भाग के बाहर, उसी क्या पूछ रही है आपसे, त्रिज्या। पहली बात, मछली का है, पानी के अंदर है, कितने सेंटीमीटर गहराई पर, √7 सेंटीमीटर गहराई पर है। हम लोग क्या जानते हैं, वृत्ताकार भाग जो मछली देखती है उसमें त्रिज्या का सूत्र पढ़े हैं, आर बराबर सूत्र पढ़े हैं जल के लिए। वी नो दैट
जल के लिए पढ़े हैं R का वैल्यू 3H/√7। ये वैल्यू पढ़े, फार्मूला पढ़े, ये मेरा फार्मूला है। जल के लिए R बराबर 3H/√7, इसलिए R का वैल्यू कितना आएगा 3H कितना है √7/√7, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। अपना आंसर ये 2 स्टेप में आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम और तरीके से सॉल्व करें तो लॉन्ग क्वेश्चन तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम लॉन्ग से सॉल्व कर जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले साइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे अपवर्तनांक वाला, फिर यहाँ से उसका वैल्यू म्यू से रिलेट कर देंगे। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3, लेकिन यहाँ म्यू का कोई जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि इस म्यू का यूज कहाँ क्या कर लिया गया है, इस फार्मूला जो हम लोग फार्मूला जो यूज किया है इस फार्मूले में म्यू का यूज वैल्यू का यूज कर लिया गया है। सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं R बराबर 3H/√7, आंसर क्लिक हो जाता है, 3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। इस क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एक प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच के पृष्ठ पर आपतित होने पर 15 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। कहां से प्रकाश किरण चल रही है, प्लास्टिक से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक प्रकाश किरण वायु से चलकर, किसे चलती है भाई, वायु से चलकर, किस पर पड़ती है वो, कांच के पृष्ठ पर। चली कहां से, वायु से, पड़ी कहां, कांच के पृष्ठ पर। कितना डिग्री का विचलन बन रहा है भाई, 15 डिग्री कोण से विचलित हो जाती है। सोच लो, ये कांच है, लंबा है, प्रकाश किरण चल रही है कितने डिग्री से, जबकि आपतन कोण कितना डिग्री बन रहा है 45, यह एंगल कितना है 45 डिग्री। किरणें चली, हम जानते हैं जब प्रकाश किरण, ये कांच है और ये क्या है वायु, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का वेग घट जाती है और प्रकाश क्या होता है, विलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाके ऐसे मुड़ जाती है। मतलब यह एंगल कितना पर विचलित होती है, 15 डिग्री कोण से। कितना डिग्री कोण से विचलित होती है, 15 डिग्री से। तो अपना R कैसे निकलेगा, R तो ये होगा, आई रहा। सुनिए फिर से क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच के पृष्ठ प्राप्त होती है, प्रकाश किरण कहां से चली, वायु से, पड़ी कहां, कांच के पृष्ठ पर, तो कितना डिग्री विचलित हो जाती है, जैसे पड़ेगी इस पर तो आपतन कोण का, जबकि आपतन कोण कितना डिग्री है 45, मतलब आपतन कोण मतलब आपतित किरण जो है वह 45 डिग्री पर आएगी तो आपतन कोण का निर्माण कितना पर होगा, 45 डिग्री पर। अभिलंब है 45 डिग्री। तो ये किरणें जो होती है इसको निकालना चाहिए सीधा, लेकिन ऐसा नहीं होती है क्योंकि इसकी स्पीड घट जाती है, वेग घट जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जो अभिलंब की ओर मुड़ती है इसी रे को कहा गया विचलित हो गया। क्या हो गया वो, विचलित। कितना डिग्री से हुआ जी, 15 डिग्री से ना। ये एंगल बना R, तो R का मान कितना, टोटल इधर 45 इधर ये 15 बचा, इधर रेस्ट कितना बचा 30। मतलब ऐसा हुआ I बराबर R प्लस 15 डिग्री। I कितना है 45 डिग्री, R प्लस कितना डिग्री 15 डिग्री, इसलिए R कितना आएगा 30 डिग्री। इधर घट जाएगा 45 में से इधर घट लाइए 15 को, घट के कितना आएगा 30 डिग्री। तो ये तो लिख दें सर, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। अब प्रकाश किरण कहां से कहां चल रही है, वायु से कहां चल रही है, कांच में, एयर टू ग्लास के अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। साइन आई का मान कितना है 45, साइन आर का मान कितना है 30 डिग्री, 1/√2 1/2, 2 पर चल जाएगा, 2/√2 कट जाएगा ये √2 बार में, इसलिए कितना है वैल्यू, ए म्यू जी का मान आया √2। आपसे क्या पूछ रहा है वो, क्रांतिक कोण आप पढ़े हैं, साइन सी बराबर 1/a म्यू जी 1/√2। 1/√2 का मान कितना डिग्री जी, साइन 45 डिग्री होता है ना, इसलिए सी का मान कितना आएगा, सी का मान आएगा 45 डिग्री। यही क्या कहलाएगा इसका आंसर।
ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, चूंकि आई का मान जितना एंगल पर ये आ रहा है, ये 15 डिग्री विचलन होने के बाद आता है, मतलब r प्लस 15 डिग्री करेंगे तब 45 को क्या होगा बराबर, r का मान निकलेगा 30 डिग्री। जब r 30 निकल गया तो एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में, साइन आई बटे साइन आर। आई का मान कितना लिख दिया, देखिए आई का मान कितना दिया हुआ है आई बराबर 45 डिग्री। रख दिए वैल्यू, आर निकल गया, एयर टू ग्लास निकाल दिए, कितना है कट के √2 साइन 0 एयर टू ग्लास म्यू होता है, फार्मूला होता है 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां चाल है ये, द्रव में। वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो माध्यम है, एक वायु है, दूसरा क्या है, एक द्रव है। यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करें। यह दो अलग अलग मीडियम है, एक द्रव है, दूसरा क्या है, वायु है। हम लोग जानते हैं। अब वर्तमान का सूत्र क्या होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं दिया क्या है इसमें। सॉल्यूशन दिया है द्रव में प्रकाश की चाल v का मान दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v लिख दो, L फॉर लिक्विड। वायु में प्रकाश की चाल c का वैल्यू मान लो कितना दिया हुआ, 3 × 10⁸ यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण, हम जानते हैं क्रांतिक कोण का सूत्र होता है साइन c बराबर 1/μ। ये मुझे फार्मूला मुझे याद है, तो पहले तो म्यू निकल जाए तब इस पर वैल्यू पुट करेंगे। जहां से हम लोग म्यू निकालते हैं, म्यू बराबर सूत्र होगा वायु में प्रकाश का चाल बटे द्रव में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, 1.5 से 3 कट जाएगा 2 बार में। म्यू का मान कितना निकल गया 2, कितना निकल गया 2। हम जानते हैं साइन c बराबर 1/μ, मतलब 1/μ वैल्यू कितना है 2। म्यू का मान कितना 2 निकला, तो म्यू बदले कितना रख दिए 2 रखे। इसका कितना डिग्री वैल्यू है साइन में जी, साइन 30 डिग्री का मान है ना हम लोग का, इसलिए म्यू c का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। एक द्रव में प्रकाश काल लिख दिए, वायु में प्रकाश चाल लिख दिए। अब वर्तमान का सूत्र होता है वायु में प्रकाश चाल बटे द्रव में प्रकाश चाल, भाग दिए, कट के कितना है 2। म्यू का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया म्यू का वैल्यू, ये म्यू का वैल्यू निकला हम लोग का। जब म्यू का वैल्यू निकला साइन c का सूत्र होता है 1/μ, 1/μ का वैल्यू 2 रखे तो 1/2 हाफ का किसका मान है साइन 30 डिग्री का, c का मान कितना आ गया 30 डिग्री। आया समझ में, इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। क्वेश्चन में कह रहा है 1 सेंटीमीटर मोटाई का कांच का एक बड़ा गुटका, कांच का एक बड़ा गुटका है, वह कितना का है, उसका वर्तमान दिया हुआ है 5/3। एक समतल पृष्ठ पर किसी बिंदु प्रकाश स्रोत के ऊपर रख दिया जाता है। सोचिए कि ये समतल पृष्ठ है, जो बिंदु स्रोत है, इसके ऊपर कांच का बड़ा क्या रखा गया है, गुटका रखा गया है। और यह गुटका जो देख रहा है, ये तो देखेगा ये रहा प्रकाश स्रोत, यहां ओ कह रहा है कि ये निकल रहा है वृत्ताकार भाग, किस भाग से निकल रहा है, ये सही थोड़ा बना लिया जाए अच्छा रहेगा।
यह पाए प्रकाश कांच के गुटके के ऊपरी पृष्ठ से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार, ये रहा वृत्ताकार क्षेत्रफल से क्या होता है, इस तरफ बाहर निकल रहा होता है। क्या होता है, ये बाहर निकल रहा होता है। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। कितनी त्रिज्या है इसकी, आर। तो आपसे पूछ रहा आर का मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कर 8 सेंटीमीटर मोटाई का कांच का गुटका, इसकी मोटाई कितना है भाई, 8 सेंटीमीटर। म्यू बराबर 5/3 एक समतल पृष्ठ पर किसी बिंदु प्रकाश स्रोत के ऊपर रख दिया जाता है। इसको किसी बिंदु प्रकाश स्रोत के ऊपर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। किसको, कांच गुटका को। ये बिंदु प्रकाश स्रोत है, इसके ऊपर हम क्या कर दिए, रख दिए। इस तरह करके है। मान लेते हैं, इसको उदाहरण दिखाते समझाते हैं। मान लेते ये गुटका है, इस तरह गुटका है और ये बिंदु प्रकाश स्रोत है। जैसे इस बिंदु प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा तो वो यूं करके भागेगा, ऐसे करके। एक प्रकाश इधर जाएगा, दूसरा प्रकाश इधर जाएगा। ऊपर कैसा बनेगा, वृत्ताकार भाग बनेगा। एक वृत्ताकार भाग से क्या होता है, बाहर निकलता है। यह पाया गया कि प्रकाश कांच के गुटके के ऊपरी पृष्ठ से 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्रफल से बाहर निकलता है। आर का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग पढ़े हैं त्रिज्या का मान, आर का मान हम जानते हैं। इसे दिया हुआ है म्यू का वैल्यू 5/3 और एच का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग फॉर्मूला क्लास में पढ़े थे, याद है, क्लास में फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। वी नो दैट, हम जानते हैं आर बराबर एच बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। त्रिज्या के लिए सूत्र क्या पढ़े थे, आर बराबर एच बटा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। प्रोसेस से भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, साइन सी निकाल के बनाएंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन सी एंगल सी है तो ये भी एंगल क्या होगा, सी। ये भी एंगल क्या होगा, सी। तो इस प्रोसेस से बनाएंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इजी वे में सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दिख जाए, कैसे मतलब सॉल्व करेंगे जल्दी, तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। आर बराबर एच बटा अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 आपके कॉपी में लिखा हुआ फॉर्मूला है। आर बराबर एच का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8। म्यू स्क्वायर, म्यू कितना दिया हुआ है, 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। कीजिए कैलकुलेशन। आर बराबर 8/5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। 25 में से 9 जाएगा, 25 माइनस 9/9। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8/√16/9 दिखता है। 8 16/9 क्या लिख सकते हैं, 4/3। 8 गुना 3/4, 4 से 8 कट गया 2 बार में, इसलिए आर का मान कितना हुआ, 3 गुना 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सिर्फ याद रखिए, फॉर्मूला में 8 रखे, 5/3 का होल स्क्वायर कर दिए माइनस 1। जनरल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख सकते हैं। यह आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर एक टैप बना हुआ है, इस तरह करके। इसमें क्या भरा हुआ है, जल। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर छोटा बल्ब रखा गया है। एक बल्ब को रखते हैं यहां। ये बल्ब है, इस बल्ब को रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात करें जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जब ये बल्ब भरा रहेगा पानी से तो प्रकाश तो ऐसे निकलेगा। फिर से क्या बन रहा है, पूरा सर्किल बन रहा है, वृत्ताकार भाग।
फिर से क्या बन रहा है, वृत्ताकार भाग बनेगा। इसकी तो त्रिज्या होगी आर, और यहाँ क्या बनेगा, क्रांति कोण सी, ये भी एंगल क्या बनेगा, सी होगा। और कितना भरा हुआ है ये, 80 सेंटीमीटर भरा हुआ है। और यहाँ नीचे क्या है, जल के पेंदिन क्या लगा हुआ है, बल्ब। क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। ये क्या है, बल्ब। जल से भरे 80 सेंटीमीटर जल से भरा हुआ है। गहराई किसी टैंक की तली पर छोटा बल्ब रखा गया। यहाँ क्या रखा गया, छोटा बल्ब रखा गया है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। बल्ब निकलेगा प्रकाश, तो जब बल्ब का प्रकाश जलेगा, बल्ब पानी से भरा रहेगा तो बल्ब का प्रकाश यूं निकलेगा, ऐसे इस तरह होके शंकुआकार। हम लोग कल यही पढ़े हैं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मछली हो, गोताखोर हो, यदि बल्ब रख दिया तली में, उससे जो बाहरी दुनिया में जो प्रकाश आएगा, बाहर में हवा में जो प्रकाश आएगा, वह एक कैसा बनेगा, शंकुआकार। और शंकु का ऊपर का पृष्ठ कैसा होता है, पूरा गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। पहले आर निकालने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ हम लोग को क्या क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। दिया है म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 और एच दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इसको कुछ नहीं फिलहाल कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे यूज करेंगे। आर बराबर फॉर्मूला पर है हम लोग, हम जानते हैं, वी नो दैट आर बराबर h/अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। आपकी कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ है। आर बराबर एच का मान कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। हम बगल में लिख रहे हैं, लाइन खींच के लिख रहे हैं बगल में, किसी को क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। आर बराबर 80, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 माइनस 1। आर बराबर 80/16 माइनस 9 घटेगा बटे क्या बचेगा, 9। 80/√7/9, 80/रूट में तो 7 रह जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है, रूट कितना निकलेगा, 3। आर बराबर यह 3 कहां चल जाएगा, ऊपर। 80 गुना 3/√7, 240/√7। √7 का वैल्यू 2.6 के आसपास होता है। जैसे भाग देंगे तो रिजल्ट आएगा, भाग दीजिए 26 से, 2.6 से 240 में आता है 90.67 सेंटीमीटर। जब इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो हो जाता है 0.90 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि निर्गत हो सकता है, जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्षेत्र बोले तो क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, इसलिए निर्गत प्रकाश का क्षेत्रफल, निर्गत प्रकाश का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 0.9 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे हम लोग, गुना भाग करने के बाद रिजल्ट आता है 25.86 मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एरिया बराबर लगभग 26, कितना लिख सकते हैं, लगभग 26 मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं एरिया को मीटर स्क्वायर में ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांति कोण 43 डिग्री है, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। sin 43 डिग्री का मान दिया है 0.68 दिया हुआ है। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। सी क्रांति कोण बोले तो क्या बोलते हैं, सी कितना डिग्री है, 43 डिग्री। पूछ क्या रहा है आपसे, द्रव का अपवर्तनांक। हम जानते हैं क्योंकि म्यू बराबर होता है 1/sin सी, म्यू बराबर 1/sin सी का मान कितना है, 43 डिग्री।
न्यू बराबर 1 बाय साइन 43 का मान होता है 0.68। न्यू का मान कितना हो जाएगा 0.68 से भाग देंगे, हाफ से लगभग भाग देंगे, कितना होगा 2। इसमें भाग दीजिए कैलकुलेट कीजिए। जैसे 1 में भाग देंगे, इसको हटाइए, यहाँ ऊपर 10 में हटाएंगे, कितना आएगा ऊपर 100/68। लगभग वैल्यू लिख देते हैं 1.68 में एक बार भाग देंगे 68 1.2 कितना आएगा आंसर 1.2। ये हम लोग का आज का डीपीपी था, जो 7 क्वेश्चन था, सब कंप्लीट हो गया और आप सभी इसको नोट कर लेंगे अपने अपने कॉपी में। समझ आ गया? चलिए धन्यवाद आप सभी का, आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर अगले डीपीपी में।